हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की 9 सेट 11 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी बेटा। यहाँ पे हम 9 सेट 11 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें 89 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। 90th क्वेश्चन हमने आज स्टार्ट करना है, तो चलो चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ जो कि एग्जाम में भी बहुत बार आते हैं। ठीक है, चलो चलती हूँ। पहला ही क्वेश्चन है 19th नंबर। A young man had an emergency appendectomy for a ruptured appendix and is in a post anesthesia care unit। तो यंग मैन है, इमरजेंसी में एपेंडेक्टमी की गई है क्योंकि उसकी अपेंडिक्स रप्चर थी। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है। पेनरोज जो ड्रेन है उसकी लगी हुई है। आफ्टर ही रिकवर्स फ्रॉम द एनेस्थीसिया, जब वो एनेस्थीसिया से रिकवर करता है, हाउ शुड ही बी पोजिशन, किस पोजिशन में आप उसे रखोगे? राइट सेमी पोजीशन, डॉर्सल, स्ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, सेमी सिटिंग पोजीशन। तो याद रखो, यहाँ पे हम सेमी फाउलर या फिर सेमी सिटिंग पोजीशन ही देते हैं क्योंकि कॉन्शियस हो गया है पेशेंट, तो एयरवे का कोई खतरा नहीं है। हाँ, ड्रेन जो है वो प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ पे होती रहे, जो कि सेमी फाउलर या फिर सेमी सिटिंग पोजीशन में हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट हु विद एन इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, which blood protein associated with the immune system is important for the nurse to consider। तो यहाँ पे आप एक क्लाइंट की केयर कर रहे हो जिसका इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड है। कौन सा ऐसा ब्लड का प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है और इम्पॉर्टेंट है नर्स के लिए कंसिडर करने के लिए? एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, थ्रोम्बिन या फिर हीमोग्लोबिन। सो इट इज़ अ ग्लोबिन। गामा ग्लोबिन्स जो हैं, दे आर द प्रोटीन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एंटीबॉडीज़ को जनरेट करते हैं। सो इम्यून सिस्टम के, अगर किसी का इम्यून सिस्टम इम्पेयर है तो उसे ग्लोबिन्स के लेवल चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज जो गामा ग्लोबिन्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट हु हैज एक्सपोज टू हेपेटाइटिस ए आस्क व्हाई एन इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबिन इज नीडेड। तो हेपेटाइटिस ए के साथ एक्सपोज हुआ है क्लाइंट, वो पूछता है कि इंजेक्शन गामा ग्लोबिन क्यों नीडेड है। बिफोर रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड करने से पहले, वॉट शुड द नर्स कंसिडर्ड अबाउट हाउ इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। तो नर्स कैसे कंसिडर करेगी कि वो पैसिव इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा पेशेंट को? It increase production of short-lived antibodies. It accelerate antigen-antibody reunion at a hepatic site. The lymphatic system is stimulated to produce antibodies. The antigen is neutralized by the antigen antibodies that is supply। तो यहाँ पे यहाँ पे इसलिए दिया जाता है बिकॉज जो एंटीजन है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है एंटीबॉडीज से जो कि गामा ग्लोबुलिन से सप्लाई होंगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज हेपेटाइटिस ए जो है और ई जो है, इट कैन बी करेक्टेड बाय द वैक्सीनेशन एंड गामा ग्लोबुलिन्स। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द कंटेमिनेटेड वूंड। कंटेमिनेटेड वूंड के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। द क्लाइंट इज पुअर हिस्टोरियन एंड द नर्स रियलाइज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट इज इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट टेटनस। तो क्लाइंट को नहीं पता है कि उसने हिस्ट्री में टेटनस लिया है कि नहीं लिया है, और नर्स भी यहाँ पे रियलाइज़ कर रही है कि ये करना मुश्किल है, पता करना मुश्किल है। तो कौन सी मेडिसिन यहाँ पे नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा जो कि पैसिव इम्यूनिटी सेवरल वीक्स तक देगा पेशेंट को विद मिनिमल डेंजर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन? टेटनस टॉक्साइड, इक्विनेंट टेटनस एंटीटॉक्सिन, ह्यूमन टेटनस एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस वैक्सीन। तो इट इज़ अ ह्यूमन टेटनस टॉक्सिन, जो कि ये है, एक तो सबसे पहले ये सेवरल वीक्स तक पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि हमें नहीं पता उसे लगी है वैक्सीन के नहीं लगी। दूसरा, ये मिनिमल डेंजर होगा कोई एलर्जिक रिएक्शन का। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, क्लाइंट हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग टेटनस आस्क अ नर्स अबाउट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस। तो टेटनस है, मे बी उसे सस्पेक्टेड है, तो वो पूछता है टेटनस की इम्यूनाइजेशन के बारे में नर्स को। बिफोर रिस्पॉन्डिंग, व्हाट शुड द नर्स कंसिडर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ टेटनस एंटीटॉक्सिन। तो रिस्पॉन्ड करने से पहले नर्स को पता होनी चाहिए एंटी टॉक्सिन टेटनस के क्या बेनिफिट्स हैं। It stimulates plasma cells directly. A higher titer of antibodies is generated. It provide immediate active immunity. A long lasting passive immunity is provide। तो ये एक एंटीबॉडीज़ का हायर टाइड होता है जो कि एकदम से जनरेट होता है, जो कि टेटनस एंटीटॉक्सिन है, जो कि हेल्प करेगा पेशेंट को हैविंग टेटनस जिसे हो रहा है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू असेस
आफ्टर अ क्लाइंट अंडरगोज सबम्यूकोजल रिसेक्शन फॉर अ डेविएटेड सेप्टम। तो अगर किसी को डेविएटेड सेप्टम है तो सबम्यूकोजल रिसेक्शन के लिए वो जा रहा है, तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या रहेगा? ऑसिपिटल हेडेक, पेरीऑर्बिटल क्रिस्पट, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, या फिर चेंजेस इन वोकलाइजेशन। तो बेटा अगर वो ब्लड को थ्रो आउट कर रहा है, मतलब उसके जो उसको जो वॉमिट आ रही है या फिर उसे जो स्पूटम आ रहा है उसमें ब्लड आ रहा है, दिस इज द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग अंदर, ठीक है। तो ये इंटरनल हैमरेज की तरफ इशारा कर रहा है, सो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर उसने सबम्यूकोलर रिसेक्शन करवा ली है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा आप जुड़ सकते हो नॉसेट के क्रैश में, ठीक है। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, ये नॉसेट का क्रैश कोर्स है नॉसेट 11 का 1699, जिसकी फीस रहेगी, जिसमें फुल थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल रही हैं। ये नंबर है आपके पास, इस पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आप ज्वाइनिंग्स देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, टेस्ट सीरीज़ भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करना है, 399 में आपको 20 टेस्ट मिल रहे हैं जो कि आप बार बार री अटेम्प्ट करके देख सकते हो। सो ज़रूर जुड़िएगा बैचेस में। और बेटा इट्स हाई टाइम कि आप नॉर्सेट की तैयारी कर लो, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म बड़े जल्दी फिल हो जाएंगे और आप लोगों को पता है सितंबर में नॉर्सेट का एग्जाम है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर योर एग्जाम और तैयारी करनी शुरू कर दो। नेक्स्ट है, nurse must establish and maintain an airway in a client who has experienced a near drowning in the ocean, for which potential danger should the nurse assess the client। तो ड्राउनिंग का मतलब होता है पेशेंट ओशन में डूबने वाला था, तो आप उस क्लाइंट का मेंटेन कर रहे हो एयरवे, तो इसमें से कौन सा डेंजर जो है पेशेंट को पोटेंशियली हो सकता है? एल्कोलॉसिस, रीनल फेलियर, हाइपरवॉलीमिया, पल्मोनरी एडिमा। ऑब्वियसली पल्मनरी एडिमा, क्यों? क्योंकि जब वो ड्राउन करेगा थ्रू द नोज लंग्स में जो है वाटर जा सकता है, जिसकी वजह से उसे पल्मनरी एडिमा हो सकता है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हु हैड अ जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी। जनरल एनेस्थीसिया दिया है सर्जरी के दौरान, आपके पास वो वाला पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है, मतलब ऑपरेट हो चुका है। व्हाट इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में प्रिवेंट एन अक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन। तो इसमें से क्या चीज़ जो है सिक्रीशन की अक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करेगी? पोस्टरल ड्रेनेज, कपिंग द चेस्ट, नोजोट्रेकियल सक्शनिंग, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन। तो अगर आप पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते रहोगे तो ऑब्वियसली सिक्रीशंस एक जगह इकट्ठी नहीं होंगी, हिलती रहेंगी, है ना, और ड्रेन आउट भी करेंगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस अ क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के बाद आप क्लाइंट को किस पोजीशन में रखते हो? सुपाइन, साइड लाइंग, हाई फॉलोअर, स्ट्रेंडलबर्ग। सो इट इज़ अ साइड लाइंग, बिकॉज जनरल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और उसे एस्पिरेशन होने का खतरा होता है। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशंस इन चारों में से क्या रहती है? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ऑपरेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। सो लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों से बेटा क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि एक यंग मैन है जिसकी इमरजेंसी में अपेंडेक्टमी हुई है, रप्चर्ड उसकी अपेंडिक्स है, वो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है, ठीक है। वो अभी भी अनअवेक्ड है, मतलब कि नॉट अवेक्ड, अनकॉन्शियस है पेशेंट, आईवी उसके चल रहा है, पेनरोज ड्रेन भी उसके डली हुई है, तो क्या पोजीशन दोगे? अब मेरी बात सुनो, आप में से काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने लिखा है कि मैम सेमी सिटिंग या फिर ऐसी वैसी पोजीशन दोगे। बेटा हमें यहाँ पे अभी ड्रेनेज को नहीं देखना है, हमारी ड्रेनेज यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी रहेगी वो एस्पिरेशन और एयरवे की रहेगी, उसके लिए आपको पेशेंट को सुपाइन विद हेड टर्न टू द साइड पोजीशन ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। काफी बच्चों ने यहाँ पे फर्स्ट दे दिया और उन्होंने देखा भी है कि यहाँ पे पेशेंट अनअवेक्ड है और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है, मतलब अभी एनेस्थीसिया में ही है पेशेंट, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस में आप गलती करते हो, इन पे अपना जरा मेंटेन करो थोड़ा, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन जरूर जुड़िएगा नॉर्सेट के क्रैश कोर्स में। अपने टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो हमारे ऐप पे जाके, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करना है, या आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके भी अपनी क्वायरीज करके ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।